नमस्कार मित्रों, मैं हूं जितेंद्र और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संस्कार एग्रीकल्चर क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट खरीफ क्रॉप सोयाबीन के बारे में। खरीफ क्रॉप सोयाबीन जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट क्रॉप होता है, क्योंकि जो सोयाबीन होता है इससे ढेर सारी डिशेज जो है आज के डेट में हम जो है कि बनाते हैं। चाहे वो सॉस के फॉर्मेट में हो, चाहे वो हम उसके जो है कि मिल्क का यूज करें, चाहे कर्ड बना करके यूज करें, हम इसको अलग अलग तरीके यूज करते हैं। ठीक है। और सोयाबीन का जो है कि ऑयल भी होता है, जो कि आज सोया ऑयल के नाम से बहुत ही ज्यादा जो है कि पॉपुलर है। तो इसके हम कुछ बॉटेनिकल डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि बॉटेनिकल नेम जो इसका होता है, ग्लाइसिन मैक्स इसको कहते हैं, डॉट एल, जो कि रिप्रेजेंट करता है लेथाइज ग्रुप के फ्लावरिंग स्ट्रक्चर को। सो फैमिली की बात करें तो फैबेसी फैमिली को बिलोंग करता है, और जो कि लेग्यूमिनस क्रॉप होता है। और लेग्यूमिनेसी होने की वजह से इसमें सीधे सीधे एक चीज क्लियरिटी आ जाती है कि इसके जो रूट्स होते हैं उसमें नोड्स पाए जाते हैं, जिसमें जो है कि राइजोबियम स्पीशीज के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और जो इनको जो है कि एटमॉस्फेयर से और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने का काम सॉइल में करते हैं। और उस नाइट्रोजन फिक्सेशन से जो है कि जो सॉइल होता है, उस सॉइल का जो फर्टिलिटी लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर 40 होता है। देन प्लेस ऑफ ओरिजिन इसकी चाइना है। मोड ऑफ पॉलिनेशन इसका सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्योंकि इसकी जो फ्लावर होती है वो बंद होती है, और जैसे ही उसमें ओपन होने से, यानी फ्लावर ओपन होने से पहले ही इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो अकर हो जाता है, और उसी पॉलिनेशन की वजह से जो है कि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलता है। और इसी वजह से इसमें आउट क्रॉसिंग जो होता है वो लेस देन 1% तक देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इसके जो है कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में, कि क्या क्या इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है, कहाँ यूजफुल होता है हमारे लिए। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में सबसे इसको जो है कि इसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं कंटेंट के बेस पे जो है कि हम इसको गोल्डन नगेट कहते हैं। इसमें जो होता है प्रोटीन और ऑयल जो होता है, काफी हाई क्वालिटी का प्रोटीन और ऑयल दोनों देखने को मिलता है। अनसैचुरेटेड जो है कि ऑयल देखने को मिलता है। कंटेंट एक जो इसकी सीड होती है, या एक जो है इसका दाना जो होता है, उसको उससे उसमें जो कंटेंट जो होता है वो प्रोटीन लगभग 40% तक पाया जाता है, ऑयल 20% तक देखने को मिलता है, कार्बोहाइड्रेट 22%, क्रूड फाइबर 5%, एस जो होता है 4%, और मॉइस्चर जो होता है वो 9% तक देखने को मिलता है। तो इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो काफी ज्यादा इसको इम्पोर्टेंट बना देता है। देन इसमें जो होता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेबिलिटी होती है, जो कि एक हेक्टेयर में लगभग 50 kg नाइट्रोजन को ये फिक्स कर देता है। देन ये जो होता है कि काफी एक्सीलेंट सोर्स है, हाई क्वालिटी, चीप एंड बेस्ट, जो है कि चीप एंड बेस्ट ये जो है कि प्लांट है, जिससे कि हम हाई क्वालिटी प्रोटीन और ऑयल को जो है कि प्रोड्यूस कर लेते हैं। सोयाबीन जो होता है इससे कुछ फूड्स भी काफी पॉपुलर है, जैसे कि इसमें जो है कि इसका पेस्ट सोया पेस्ट के तौर पे यूज किया जाता है, सोया सॉस के तौर पे यूज किया जाता है, सोया कर्ड, सोया मिल्क एक्सेट्रा वगैरह। तो ये सारी चीजें जो है कि काफी इस क्रॉप को, इस पौधे को जो है कि काफी इंपॉर्टेंट बना देता है। तो अब हम बात करते हैं इसके फ्लावर बायोलॉजी के बारे में। फ्लावर बायोलॉजी इसलिए इसकी जो होती है, काफी परफेक्ट फ्लावर इसमें बियर किया जाता है, क्योंकि इसमें कैलिक्स, कोरोला, पिस्टिल और स्टेमन सारी चीजें जो है कि एक सेम फ्लावर में देखने को मिलता है। देन पेटल्स की बात करें तो इसमें 5 टाइप के पेटल्स होते हैं। एक जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है, और स्टैंडर्ड जो होता है सबसे आउटर जो इसका पेटल होता है, इसको हम स्टैंडर्ड पेटल कहते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड पेटल, स्टैंडर्ड। ओके, नंबर इज 1। सो विंग विंग की बात करें तो इसके जस्ट बिलो, इसके यानी कि सबसे स्टैंडर्ड के जस्ट बिलो में जो लेयर होता है, जो पेटल्स हो पाया जाता है, उसको हम विंग के नाम से कहते हैं, विंग्स नाम से जानते हैं। और ये इनका जो नंबर होता है वो 2 होता है। देन इसके बाद सबसे थर्ड मोस्ट जो इसका लेयर होता है वो कील होता है, कील के नाम से जाना जाता है, और इसका भी नंबर जो होता है वो 2 होता है। हील जो होता है वो फ्यूज रहता है, दोनों आपस में, दोनों ही इसके जो पेटल्स होते हैं, कील का जो दोनों दोनों साइड जो होता है वो आपस में फ्यूज रहता है, और जिसके अंदर स्टेमेन और पिस्टिल ये दोनों के दोनों जो है कि इसके अंदर बंद रहते हैं। और ये कील ओपन हो उससे पहले यहाँ पे पॉलिनेशन
एग्जिस्ट हो जाता है, पॉलिनेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन ही देखने को मिलता है। तो दिस इज द स्टाइल, देन दिस इज stamen, इट मीन्स फिलामेंट विथ एंथर। ठीक है, तो जब फिलामेंट और एंथर एक साथ होते हैं तो उसको हम स्टैमेन का नाम देते हैं, और इसके साथ ये जो पिस्टिल होता है, पिस्टिल के जस्ट ऊपर का जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। दिस इज द स्टिग्मा। ठीक है, तो जब क्या होता है कि एंथर मैच्योर होता है तो इसके पॉलन निकल करके और इसके स्टिग्मा को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं, और जब ये स्टिग्मा कवर हो जाता है, जैसे ही उसमें मेच्योरिटी आती है तो तुरंत इसमें पॉलिनेशन जो है डन हो जाता है। इसके बाद जो इसकी ओवरी होती है, ओवरी में जो है कि 1 से 5 तक के जो है कि ओव्यूल्स देखने को मिलते हैं, और ये ओव्यूल्स जो है कि जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये सीड का रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो है कि फ्लोरल बायोलॉजी था। देन इसके बाद जो है इसके इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इनके इन्फ्लोरेसेंस में वही सेम चीज यहाँ पे पैपिलोनेशियस होता है। इसका जो स्टैंडर्ड होता है वो क्या होता है कि जैसे तितली का पंख होता है उसी तरीके से इसका जो है कि आकार होता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ, तो ये जो होता है वो पैपिलोनेशियस कहा जाता है। इसमें 5 जो है कि यहाँ पे पेटल्स देखने को मिलते ही हैं। देन इसका जो एंथर होता है, इसका जो ये स्टैमेन जो होता है, स्टैमेन जो होता है उनका अरेंजमेंट दो ग्रुप्स में होता है, जिसको हम कहते हैं डाई एडल्फस। डाई एडल्फस, डाई एडल्फस का मीन्स क्या हो जाएगा कि डाई मीन्स तो होता है 2, ठीक है, और एडल्फस मतलब अरेंजमेंट ऑफ 2 ग्रुप्स। ठीक है, यानी कि 2 ग्रुप्स ऑफ स्टैमेन। ठीक है, और ये जो नंबर होता है वो 9 + 1 का होता है। एक ग्रुप में 9 जो है कि स्टैमेन देखने को मिलते हैं, यानी फिलामेंट और एंथर जो होता है कि 9 के अरेंजमेंट में एक ग्रुप बनाता है, और एक जो होता है वो सिंगल अरेंजमेंट में जो है कि वो दूसरा ग्रुप बनाता है। तो इस तरीके से ये जो पैटर्न बनता है, ये जो ग्रुप बनता है, इसको हम कहते हैं डाई एडल्फस। इस अरेंजमेंट में ही जो है जो इस सोयाबीन का जो फ्लावर होता है, इसी अरेंजमेंट में इसके जो स्टेमन्स है वो अरेंज रहते हैं। फ्लावर्स के ओपन होने की बात करें तो फ्लावर में ओपनिंग जो होती है, फ्लावर ओपन होता है 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक ओपन होता है, और ये ओपन रहता है अगले दिन दोपहर के 11 बजे तक ओपन रहता है। और इसमें डेसिंग की बात करें कि जो एंथस का जो है कि सैटरिंग होता है, तो जो एंथर्स होते हैं, जो एंथर से पॉलन ग्रेन्स का जो है कि सेटिंग वो 9 AM से 3 PM तक देखने को मिलता है। तो इस अरेंजमेंट में जो है कि इसकी पूरी फ्लावरिंग बिहेवियर दिखाई देती है, और इसी तरीके से जो है कि इसमें पॉलिनेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन जो है कि लीड करता है। यहाँ पे ज्यादातर सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि फ्लावर बंद होता है इसकी वजह से यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलता है, तो अलग से पॉलिनेशन कराने की नीड नहीं होती है। लेकिन अगर हमें जो है कि क्रॉसिंग के लिए अगर हमें इसमें जो है कि करवाना है, या इसका क्रॉसिंग करानी है, तो उस केस में हमें इसको जो है कि जैसे ये बड स्टेज में जाता है इसका फ्लावर, तो उसी बड स्टेज में जो है कि हम इसमें जो है कि पॉलिनेशन करवाते हैं। उसी स्टेज में जो है कि यानी कि उसमें जब पॉलन अभी सैटर नहीं हो, पॉलन जो है कि वहां से स्टिग्मा पे ना पहुंचे हो, तभी जो है कि हमें ये क्रॉसिंग को करवाना होता है, और तभी जाकर के हमारा जो क्रॉसिंग होता है इसमें ब्रीडिंग प्रोग्राम हमारा जो है कि सक्सेसफुल हो पाता है। तो अब हम बात करते हैं अबाउट इसके जो है कि ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, कि क्या क्या ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स हम रखते हैं जब हम इसमें क्रॉसिंग बनाते हैं। तो अलग अलग जो है कि इसकी ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स है, जहाँ जैसा डिमांड है वैसा वैसा। तो जो वैरायटीज होती हैं, वैरायटीज में सबसे पहला जो हमारा एम होता है वो होता है हाई यील्ड वैरायटीज को डेवलप करना, जिससे कि जो हमारी नीड है, हमारी जो डिमांडिंग नीड है, उसको हम पूरा कर सकें। तो इसलिए जो है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन हमारा इंक्रीज होता चला जा रहा है, वैसे वैसे हमें नीड पड़ रही है कि हम हाई क्वालिटी हाई यील्डिंग जो है कि वैरायटीज को डेवलप करें, जो कि एक यूनिट एरिया में, पर यूनिट एरिया में जो है कि ज्यादा से ज्यादा, यानी कि जो प्रोडक्टिविटी है और जो प्रोडक्शन है वो हम उसको मैक्सिमाइज
कर पाए। सो इसलिए जो है कि हाई यील्डिंग वैरायटी हमारा सबसे पहला जो है कि ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव बन जाता है। सेकंड की बात करें तो इसमें अर्ली मैच्योरिटी जो है कि डेवलप करने के लिए भी हम ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाते हैं, ताकि जब सीजन आता है तो क्या होता है ना कि सीजन में जब जो क्रॉप होते हैं उनका उनमें डिजीज काफी लगते हैं। तो हम अगर क्या करें कि उस सीजन को या तो सीजन से पहले हम उसमें जो है कि मेच्योरिटी ला दें, या सीजन के बाद में। जब हम उस पूरे सीजन को स्किप कर लेते हैं तो उस स्किप होने की वजह से उसमें जो डिजीज होता है वो डिजीज नहीं लगता है। सो हमारी जो प्रोडक्शन होता है वो काफी इंक्रीज हो जाता है, उस पर बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिलता है। सो हम क्या करते हैं कि अर्ली मेच्योरिटी वाले जो है कि प्लांट्स को डेवलप कर लेते हैं। अर्ली मेच्योरिटी का एक और बेनिफिट होता है कि हमें अगर दूसरा कल्टीवेशन करना है, दूसरे प्लांट का कल्टीवेशन करना है, तो हमारे पास फील्ड जल्दी अवेलेबल हो जाता है। तो इस रीजन से भी हम क्या करते हैं कि अर्ली मेच्योरिटी का डेवलपमेंट करते हैं। सो नेक्स्ट स्टेबिलिटी के लिए भी करते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट जो है कि इसका जो है एग्रो क्लाइमेट होता है, और हर एक एग्रो क्लाइमेट में जो है कि सारी वैरायटी सर्वाइव नहीं कर पाती। सो हमें जब अलग किसी एग्रो क्लाइमेट जोन में जो है कि इसको प्रोडक्शन करना होता है, तो ऐसे केस में भी हम ब्रीडिंग प्रोग्राम का यूज करते हैं, जिससे कि हम उसको उस पर्टिकुलर रीजन के लिए सर्वाइवल बना सकें। तो नेक्स्ट है लॉजिंग रेजिस्टेंट। तो जिन रीजन्स में क्या होता है कि बारिश ज्यादा होती है, तो उनकी वजह से लॉजिंग हो जाती है, तो लॉजिंग की वजह से भी पूरा प्लांट खराब हो जाता है। तो उस लॉजिंग से जो हमारा डैमेज है उससे भी बचने के लिए हमें जो होता है कि लॉजिंग रेजिस्टेंट वेराइटीज को डेवलप करना पड़ता है। सो ये भी हमारा एक महत्वपूर्ण ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव बन जाता है। सो टॉलरेंस की बात करें तो टॉलरेंस में हम बायोटिक और एबायोटिक दोनों स्टेजेस से इसको जो है टॉलरेट बनाने की कोशिश करते हैं। बायोटिक में वो सारे के सारे रीजंस आ जाएंगे, जैसे इंसेक्ट पेस्ट हो गया, डिजीज हो गया, तो ये सारी सारी चीजें हम बायोटिक स्टेटस की में कंसिडर करते हैं। और एबायोटिक में जैसे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर एक्सट्रीम हो जाए या डाउन हो जाए, तो इन सभी चीजों को स्किप करने के लिए, इन सभी चीजों को झेलने के लिए भी हम क्या करते हैं कि ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाते हैं, और जो हमारे पास वैरायटी होती है उसमें इसका डेवलपमेंट कर देते हैं। सो नेक्स्ट होता है कि हाई क्वालिटी के प्रोटीन और ऑयल्स की जो बढ़ती डिमांड है, उसकी पूर्ति के लिए, उसको उसकी सप्लाई के लिए भी हम क्या करते हैं कि इस ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव बना करके और जो है कि हम हमारा ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा हाई क्वालिटी का प्रोटीन होगा, जितना ज्यादा हाई क्वालिटी का हमारे पास जो है कि ऑयल होगा, उतनी ही इसकी अच्छी मार्केटिंग होगी। सो इस पर्पज से भी हम इसको ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव बना करके और हम इसका प्रोडक्शन करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा, और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।